दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही नई नई कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। भगवान शिव अपनी दया एवं क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। एक ओर जहां भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं तो वहीं उन्हें क्रोध भी जल्द आ जाता है। उनके क्रोध से देवता, ऋषि, मुनि एवं मानव सभी डरते हैं। भगवान शिव विवाह के पश्चात पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक रह रहे थे। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती को वेदों के विषय में बताना शुरू किया। वे बड़े रोचक ढंग से वेदों की व्याख्या कर रहे थे। पार्वती जी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए, परंतु शिव रुके नहीं। वे बिना रुके निरंतर वेदों की व्याख्या करते रहे। पार्वती जी वेदों को सुनते सुनते थक सी गईं और बहुत प्रयत्न करने पर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थीं। बस इतना देखना था, शिव जी को क्रोध आ गया और वे क्रोध पूर्वक बोले, तुम पवित्र वेदों को जानना नहीं चाहती और तुम इस योग्य हो भी नहीं कि तुम्हें ये सब समझाया जाए। तुम तो बुद्धि में एक मछुआरे के जैसी हो। तुम्हें तो उसी रूप में जन्म मिले। उनके ऐसा कहते ही पार्वती जी वहां से अदृश्य हो गईं। पार्वती जी के अदृश्य होते ही शिव ने सोचा, हाय, ये मैंने क्या किया। पार्वती से बेहद प्रेम करती है और मैंने उसे कितनी सरलता से अकारण ही दंडित कर दिया। एक वही तो है जो मुझसे निस्वार्थ प्रेम करती है। पार्वती के जाने के बाद से शिव हर समय उदास रहने लगे। उन्होंने अपना दुख किसी से प्रकट नहीं किया, परंतु वे अपनी भावनाएं अपने प्रिय बैल एवं सेवक नंदी से छुपा नहीं पाए। नंदी जानता था कि पार्वती के बिना शिव यूं ही परेशान एवं व्याकुल रहेंगे, इसलिए वह पार्वती को वापस लाने के विषय में विचार करने लगे। उधर पार्वती ने पृथ्वी पर एक कन्या के रूप में जन्म लिया। वे एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। तभी मछुआरों के एक समूह का ध्यान उस कन्या पर गया। वे अपने सरदार को बुला लाए। सरदार उस कन्या को उठाकर अपने घर ले आया। उसने उसे अपनी पत्नी को दे दिया। कन्या पाकर उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और खुशी से चहकते हुए बोली, कितनी सुंदर बच्ची है। किस्मत ने हम पर दया करके इसे हमारे घर भेज दिया। हम इसको पार्वती कहकर पुकारेंगे। पार्वती के आ जाने से दोनों पति पत्नी अत्यंत खुश थे। उनके जीवन में नया उल्लास छा गया। धीरे धीरे उनकी देख रेख में पार्वती बड़ी होने लगी। वह बहुत सुंदर थी और अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करती थी। वह अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने भी जाती थी। कुछ ही समय में वह जाल फेंककर मछली पकड़ने में कुशल हो गई थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। गांव वाले भी उसकी सुंदरता, बुद्धि एवं कार्य कुशलता की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। इसी तरह से समय व्यतीत होता रहा। पार्वती बड़ी हो गई। उधर भगवान शिव पार्वती के बिना उदास थे। वे पार्वती को एक पल के लिए भी नहीं भूले थे। उन्होंने अपनी व्याकुलता प्रकट करते हुए नंदी से कहा, नंदी, मैं पार्वती के बिना जी नहीं सकता। मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं भूला हूँ। नंदी ने तुरंत कहा, तो आप देवी पार्वती को पृथ्वी से वापस क्यों नहीं ले आते हैं? भगवान शिव जानते थे कि पार्वती एक मछुआरे परिवार के साथ रह रही है। उन्होंने कहा, मैं उसे वापस कैसे ले आऊं? उसकी शादी तो एक मछुआरे से ही होनी तय है। ये विधि के विधान में लिखा हुआ है। यह सुनकर नंदी ने एक उपाय खोज निकाला। उसने एक विशालकाय मछली का रूप धारण किया और उसी समुद्र में जा पहुंचा जिसके तट पर पार्वती अपने माता पिता के साथ रहती थी। उस विशालकाय मछली को देखकर मछुआरों ने उसे पकड़ना चाहा, परंतु वे उसे पकड़ नहीं सके। तब उस विशालकाय मछली ने मछुआरों की नावों को पलट दिया
और तो और अब वे जब भी समुद्र में मछली पकड़ने जाते तो वह उन पर हमला कर देती। इस तरह वह मछली उनकी परेशानी का कारण बन गई। एक दिन मछुआरों के सरदार ने घोषणा करते हुए कहा, जो भी इस विशालकाय मछली को पकड़ेगा, मैं उसी से अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करूंगा। पार्वती के रूप एवं गुणों से सभी युवक प्रभावित थे और उससे विवाह करना चाहते थे। अतः अनेक युवकों ने अपना भाग आजमाया, परंतु कोई भी मछली को नहीं पकड़ सका। उनकी मेहनत व्यर्थ गई। अंततः निराश होकर सभी मछुआरों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की। पार्वती ने भी अपने आराध्य की पूजा करते हुए कहा, हे भगवान, हम लोगों पर कृपा कीजिए। सिर्फ आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। एक विशालकाय मछली हमारी अनेक समस्याओं का कारण बनी हुई है। उसने हमारी अनेक नावों को नष्ट कर दिया है और हमें बहुत क्षति पहुंचा रही है। आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव उन लोगों की प्रार्थना स्वीकार करके एक युवा मछुआरे के रूप में वहां पहुंचे और सरदार के पास जाकर बोले, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस विशालकाय मछली को पकड़ सकता हूँ। यह सुनकर सरदार ने प्रसन्न होते हुए कहा, ठीक है, यदि तुम अपने कार्य में सफल हो गए तो हम लोग सदैव तुम्हारे ऋणी रहेंगे। अगले दिन शिव युवा मछुआरे के वेश में ही समुद्र किनारे गए। उन्होंने जाल फेंका और मछली बने नंदी को पकड़ लिया। मछली को जाल में फंसा देख सभी मछुआरे खुशी से उछल पड़े। सरदार उस युवक को अपने घर ले आए। वह युवक की प्रशंसा करते हुए बोले, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक योग्य मछुआरे हो। इतना कहकर सरदार ने युवक के सम्मुख अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। युवक ने प्रसन्नतापूर्वक वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। युवक रूपी शिव और सरदार की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। विवाह के बाद नंदी, शिव और पार्वती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और मछुआरे को आशीर्वाद देकर वापस चले गए। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।